जी हाँ जी, बात यह है कि गरीबों का शोषण हो रहा है, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं ना ये गरीबों की हैं। अब बताइए, फ्लाइट की जो जहाज़ है उसका कोई उम्र नहीं है, लेकिन हमारी गाड़ियाँ जो 10 साल के हैं ना, फिर भी 5 साल के अंदर ही हम लोगों को परेशान कर दिया जाता है। कोई टेस्ट उसका जो सीमा है 10 साल का, उतना भी नहीं चलने दे रहे हैं। लेकिन हमारे गाड़ियाँ एक गरीब आदमी कार खरीद पाता है, रोजगार से जुड़ पाता तो है। जी मैं वही तो कह रहा हूँ, गाड़ियाँ जो है गरीबों की हैं, जहाज जो अमीरों के हैं। अब मोदी जी अमीर है, उनका कोई उम्र की वो नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं गरीबों के लिए वो लगातार उनका तो कोई उम्र की वो नहीं ना। हमारे ड्राइवर जो 60 साल में रिटायर, उनका लाइसेंस नहीं बनेगा, लेकिन मोदी जी 70 साल का हो जाएंगे लेकिन पीएम बनेंगे। हम चाय बेचे थे, लेकिन बहुत झूठे हैं, मक्कार है। उनका चाय आज तक कोई पिया नहीं, वो झूठे हैं। यानी परिवार की पीड़ा एक आम इंसान की पीड़ा नहीं, तो उनका परिवार ही नहीं है मैम। नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां पर देश भर के टैक्सी वाले धरना प्रदर्शन करने आए। जिस तरह से दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन को लेकर के समस्या चल रही है, वहां पर सरकार लगातार ऐसी नीतियों को अपना रही है जिससे पोल्यूशन कम की जा सके। ऐसे में टैक्सी वाले सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि टैक्सी बंद कर दी गई है, ये हवाला देते हुए कि पोल्यूशन बढ़ रहा है। सर, क्या नाम है आपका और किन मुद्दों को लेकर? मेरा नाम संजय सम्राट, अध्यक्ष हूँ मैं दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का। दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, CA में ये पराली नहीं रोक पाते, ये कंस्ट्रक्शन की धूल को नहीं रोक पाते, ये फैक्ट्रियों के धुएं के नहीं रोक पाते। हज़ारों की संख्या में रात को जहाज धुआं करके चले जाते हैं, परंतु ये उसको नहीं रोक पाते। लेकिन एक गरीब टैक्सी वालों की गाड़ी बंद करके उनकी रोजी रोटी छीनते हैं, उसके विरोध में हम लोग यहाँ हैं। सबसे बड़ी बात है कि गाड़ियों की जितनी तय उम्र होती है, हमारी 10 साल होती है, उसको भी ये 6 साल 5 साल में बंद करने के फरमान जारी कर रहे हैं। कभी इन्होंने जहाज़ों की उम्र चेक नहीं करी, जहाज़ों का प्रदूषण चेक नहीं करा, तो उसके खिलाफत हम करने यहाँ पे हैं। लेकिन सर, पोल्यूशन भी तो बढ़ रहा है, सरकार पोल्यूशन के जो कारण है उसको रोका जाए ना। एक गरीब टैक्सी वालों को आप क्यों कर रहे हो? हमारी तो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट टैक्सी होती है जो दिल्ली से बाहर के राज्यों में चली जाती है, ये तो जाती है ना। गडकरी जी को लेकर के आप कई मांगे उठा रहे हैं, क्या कुछ उनसे आपकी मांगे हैं? गडकरी साहब से हमारी मांग है कि पैनिक बटन उनके ये मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू है, इसको हटाया जाए। स्पीड लिमिट डिवाइस गाड़ियों से ऑल इंडिया परमिट की हटाया जाए। जो ये एथनॉल मिला के ये तेल दिया जा रहा है और गडकरी साहब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए अलग से पेट्रोल पंप बनाया जाए और उसका 15 रुपये लीटर जैसे गडकरी साहब ने कहा था उसको रखा जाए। जो ये टोल हाईवे बनाए जा रहे हैं, टोल टैक्स फ्री होने चाहिए, क्योंकि ये जनता की कमाई से बनते हैं। महंगे जो ट्रैफिक चलान इतने दिए जा रहे हैं, इनको कम किया जाए। ये जितनी इंश्योरेंस है इतनी महंगी कर दी है थर्ड पार्टी, इसको कम किया जाए। जितनी हमारी गाड़ी की उम्र है उतना उनको चलने दिया जाए। हमारे को तो काफी रेवोल्यूशनरी कदम बताते हैं गडकरी जी की, किस तरीके से आने ना, वो तो जबरदस्ती का सौदा है ना। आप शेर को घास खिलाओगे मजबूरी में तो शेर तो थोड़े दिन में मर ही जाएगा ना। तो हमारी गाड़ियाँ भी खत्म होंगी इस तरीके से। जो आप कह रहे हैं इससे गाड़ियाँ खत्म बिल्कुल खत्म होंगी। जब आप पेट्रोल की गाड़ी को गन्ने का रस पिलाएंगे तो क्या होगा? क्या लगता है आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो क्या आपकी मांगे मानी जाएंगी? अगर नहीं मानी जाते आगे क्या? नहीं, आगे जब नहीं मानी जाएंगी जब देखेंगे मैडम। हम ह्यूमन राइट्स में जाएंगे, हम WHO में जाएंगे, हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। मोदी सरकार नहीं सुनती? नहीं सुनेगी, जब भी तो हम दे रहे हैं ना ज्ञापन, जब भी देंगे हम। उम्मीद है कि करेंगे, सोचेगी सरकार, क्योंकि जो नेचर इज सुप्रीम पावर होता है और किसी की गरीब की हाय नहीं खानी चाहिए, नहीं तो उसके बच्चों पर असर होता है। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि गरीबों की हाय ये सरकार नहीं लेगी, ऐसा मेरा मानना है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है सरकार की तरफ से भी पोल्यूशन रोकने के लिए कदम अगर उठाने जरूरी है तो सरकार कदम क्यों ना उठाए? क्या लगता है आपको, क्यों ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं? ये नहीं, धुआं तो बंद होना ही चाहिए और ये बंद सही बंद, मतलब प्राइवेट गाड़ियों को भी रोकना चाहिए। ये हमारा व्यवसाय है, सबके लिए नियम बराबर होने चाहिए। हाँ जी, हमारा तो मतलब पूरी दिल्ली में लॉकडाउन लगा दो ना, पूरी दिल्ली में लॉकडाउन लगा दो। फिर दिल्ली में लॉकडाउन लगा दो ना। अब आप एक गरीब को एक टारगेट करके कि आप यूरो 4 गाड़ी आप को बंद करेंगे तो गलत है ना। यूरो 6 हो, यूरो 8 हो, यानी कंस्ट्रक्शन अगर जेट सब कुछ बंद कर दो। फिर कंस्ट्रक्शन अगर एक गली में बंद हो रहा है तो संसद भवन के बाहर सब जगह बंद होना चाहिए, बराबर की नहीं है भेदभाव। जी हाँ जी, बात यह है कि गरीबों का शोषण हो रहा है, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं ना ये गरीबों की हैं। अब बताइए, फ्लाइट की जो जहाज़ है उसका कोई उम्र नहीं है, लेकिन हमारी गाड़ियाँ जो 10 साल के हैं ना, फिर भी 5 साल के अंदर ही हम लोगों को परेशान कर दिया जाता है। कोई टेस्ट उसका जो सीमा है 10 साल का, उतना भी नहीं चलने दे रहे हैं। पहले डीजल गाड़ी हम लोगों को 15 साल की मिली थी, स्टार्टिंग में 5 साल में हम लोगों को खत्म करना पड़ा था। इससे मुश्किल हो रही है? हाँ, मुश्किल बहुत। मैं ये पूछना कि हमारी गाड़ियों का उम्र जो है 10 साल, लेकिन प्रधानमंत्री का जो है 70 साल तक पीएम है, उनका उम्र 70 साल, लेकिन वो पीएम रहेंगे।
लेकिन हमारी गाड़ियाँ 10 साल में खत्म होगी। जहाज़ें जो है अपने नंबर से बिना उम्र की चलती रहेगी, लेकिन हमारी गाड़ियाँ एक गरीब आदमी कार खरीद पाता है, रोजगार से जुड़ पाता है। तो जी मैं वही तो कह रहा हूँ, गाड़ियाँ जो है गरीबों की हैं, जहाज जो अमीरों के हैं। अब मोदी जी अमीर है, उनका कोई उम्र की वो नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं गरीबों के लिए वो लगातार उनका तो कोई उम्र की वो नहीं ना। हमारे ड्राइवर जो 60 साल में रिटायर, उनका लाइसेंस नहीं बनेगा, लेकिन मोदी जी 70 साल का हो जाएंगे, लेकिन पीएम बनेंगे। नियम कानून बराबर होने। नियम का अरे मैं क्या बोलूँ, बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। क्या बोले, अब उल्टा सीधा बोला जाएगा, खत्म बात है। जो मन में बात है आप बोलिए। हाँ देखिए, ड्राइवर जो है हर तरह से परेशान है। अब मोदी जी भी समझ रहे हैं, लेकिन उनका तो कोई बाल बच्चा है नहीं, उनका कोई रोने गाने वाला नहीं। हम लोग घर पर जाते हैं, हम लोगों के साथ चौथा चौथी होता है। हम लोग बहुत ही परेशान है। घर में जाने पर लोग पैसा मांगते हैं, क्योंकि सब्जी लेने के लिए, राशन के लिए, लेकिन उनका कोई मांगने वाला नहीं है। इसलिए उनको नहीं पता है कि गरीब कैसे रहते हैं। स्टार्टिंग में तो बोलते थे कि हम चाय बेचे थे, लेकिन बहुत झूठे हैं, मक्कार है। उनका चाय आज तक कोई पिया नहीं, वो झूठे हैं। यानी परिवार की पीड़ा एक आम इंसान की पीड़ा नहीं तो उनका परिवार ही नहीं है मैम। वो तो पूरे देश को परिवार बोलते हैं अपने। वो तो बिल्कुल है, उनका परिवार ही नहीं है। तो मुश्किल हो रही है इस फैसले से सरकार जी, के? सबको प्रॉब्लम हो रही है। हम सारे ड्राइवर भाइयों को, जो टूरिस्ट वाले हैं, सबको बहुत दिक्कत हो रही है। इन्हें बंद करना चाहिए थी। बसें, प्राइवेट गाड़ियाँ, इनको बंद करना चाहिए, क्योंकि हम तो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। हमारा कोई वो ही आप नहीं क्या है। कहेंगे? आप हाँ नहीं बताइए, आप भी यहाँ पर आए हैं, तो आपको क्यों लग रहा है कि सरकार की हमारी गवर्नमेंट ना टैक्सी गाड़ी को 10 साल की परमिशन देती है, वो 8 साल में बंद करा देती है। ऊपर से जो भी हम नई गाड़ी अवेलेबल या खरीदते हैं, तो अभी वो गाड़ियाँ कोई पास नहीं हो रही, सब अथॉरिटी ने बंद कर रखी हैं। वो सारी जाती सिर्फ टैक्सी वालों के ऊपर होती है बस। आप कह रहे हैं सारी जातियों नहीं पर हो रही है? बड़े बड़े ट्रक वाले, बड़े बड़े जो ट्रैवल्स चल रहे हैं, उनको कोई इस तरीके की पाबंदी नहीं, ट्रकों पर नहीं हो रहा है ये सब। दिल्ली में जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल हैं, पैसेंजर व्हीकल हैं, उन्हीं पे जातियाँ हो रही है, और किसी पे कुछ नहीं हो रहा है। आते ही सरकार ने जो फैसला लिया था पोल्यूशन को देखते हुए, सीएनजी और सारी बंद कर दी जाएगी गाड़ी 10 साल वाली, सरकार उससे मुश्किल हुई आप सरकार को जो फायदा होता है वो तो डीजल भी, सीएनजी सब बंद कर देंगे। उनको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ। वो समय आएगा तो क्या उन कंपनी को और कुछ आएगा तो वो और नए चालू क्या उन कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए फैसला लिया जाए? सिर्फ कंपनियों के लिए। और वो कंपनियां भी जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं की होती हैं कंपनियां भी, वो उन्हीं पे ही सब अपना सारी चीज़ लागू करते आप हैं। लोग गडकरी जी से यहाँ से भारी डिमांड रख रहे हैं, लेकिन वो तो लगातार अपनी नीतियों को लेकर के कहते हैं कि उनकी नीति देश के प्रति समर्पित है, और चाहे वो एथेनॉल हो या फिर हाईवेज बनाना हो, कहीं ना कहीं आम व्यक्ति को उसका फ़ायदा पहुँचेगा। नितिन गडकरी जी को तो हम तो यही कहेंगे कि वो अपना बिजनेस देख रहा है, तो गरीब आदमियों को बिजनेस देखे, और हमारा कुछ नहीं आप कह रहे बनेगा। हैं सारी पॉलिसीज अपने बिजनेस, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए की जाए। हाँ जी, हाँ जी। आम व्यक्ति को कोई फायदा नहीं, आम व्यक्ति को कोई नहीं मैडम। टोल टैक्स की बात हो, कहते हैं इतने अच्छे हाईवेज हम दे रहे हैं, तो टोल टैक्स तो रोड पे इतना कवर हो जाता है, वो फ्री भी हो गए, उसके बाद में भी टोल वसूला जा रहा है। तो अब आप लोग आगे कैसे इस पूरे मुद्दे को बढ़ाएंगे, क्या कर करेंगे आगे? अब मोदी जी के ऊपर ही है, या नितिन गडकरी जी के ऊपर है, वो क्या करते सुनवाई होगी आप लोगों की? देखो, कोशिश जारी है मैडम। कोशिश जारी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे थे, और इन लोगों ने आज अपने इस पूरे मुद्दे पर मांग रखी है। यहाँ पर पूरा दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन की तरफ से इन लोगों ने बात रखी थी, जितनी डीजल टैक्सी बसों की लाइफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में है उतना उनको चलने दें। पैनिक बटन को लेकर के इन लोगों ने अपनी मांग रखी है। स्पीड लिमिट डिवाइस ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की टैक्सी बसों से हटाया जाए। एथनॉल को लेकर के, जिसको गडकरी सबसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं और कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरी एक कदम बताते हैं आने वाले समय के लिए, उसको ये लोग कैसे कह रहे हैं कि कैसे मिलावट करके एक तरीके से गैर कानूनी चीज़ को सरकार प्रमोट करिए। हाईवे जनता के पैसे से बनते हैं, उनको टोल मुक्त किया जाए। तो हाईवेज़ में जब आप जाते हैं, आपको अलग अलग टोल टैक्स देने पड़ते हैं, कई टोल टैक्स, उसको लेकर भी यहाँ पे कि कैसे टोल टैक्स से आम व्यक्ति की कमर टूट रही है। ट्रैफिक चालान के जुर्माने कम किए जाए, सीएनजी के दाम कम किए जाए। यानी जहाँ पर लोग, सरकार लगातार कह रही है कि हम पोल्यूशन के चलते कदम उठा रहे हैं, तो वहाँ पर दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि पोल्यूशन को रोकने के चक्कर में एक जो वर्ग है उस पर एक आर्थिक मार कहीं ना कहीं सरकार के फैसले की पड़ रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।